जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इंग्लिश ग्रामर के महत्वपूर्ण टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने पिछले वीडियोस के माध्यम से कंजंक्शंस को डिस्कस किया, जिसमें दोस्तों हमने जाना कंजंक्शंस क्या होते हैं और दोस्तों उनके रूल्स क्या होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हमने जाना कंजंक्शंस पर आधारित प्रश्नों का लेवल क्या होता है और दोस्तों एग्जाम्स में प्रश्न किस टाइप से पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का दोस्तों इंटरजेक्शंस, जिसमें दोस्तों हम जानेंगे इंटरजेक्शंस क्या होते हैं और दोस्तों इनका वाक्यों में प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज का महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशंस। इसमें कह रहा साथियों एन इंटरजेक्शन, कह रहा साथियों एन इंटरजेक्शन इन अ वर्ड यूज्ड मेरली टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग ऑफ द माइंड। साथियों, इसका अर्थ यह होता है, अर्थात दोस्तों विस्मयादि बोधक अव्यय। इंटरजेक्शन मीन्स होता है दोस्तों विस्मयादि बोधक अव्यय। वह शब्द होता है जिसका प्रयोग केवल हृदय में आकस्मिक या अचानक या दोस्तों एकदम उठने वाले उद्गारों या भावनाओं को प्रकट करने के लिए किया जाता है। क्या होता है दोस्तों? हम कह सकते हैं दोस्तों विस्मयादि बोधक अव्यय वह शब्द होता है जिसका प्रयोग केवल हृदय में आकस्मिक या अचानक या दोस्तों हम कह सकते हैं एकदम उठने वाले उद्गारों या भावनाओं को प्रकट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये दोस्तों विस्मयादि बोधक जो अव्यय होते हैं इनका दोस्तों आकस्मिक रूप से या दोस्तों अचानक रूप से या दोस्तों एकदम मन में एक भावनाएं जागृत होती हैं या उठती हैं दोस्तों, उनको क्या कहते हैं दोस्तों? उनको प्रकट करने वाले शब्दों को दोस्तों कहते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है, आइए साथियों देख लेते हैं। इसके अंतर्गत साथियों ओहो, अलास, हुर्रा, हस, व्रेबो, हेलो, आहा, व्हाट आदि शब्द आते हैं और वाक्य में दोस्तों इनके अंत में एक्सक्लेमेशन साइन या चिन्ह अवश्य दिया होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? ओहो हो गया, अलास हो गया, हुर्रा हो गया, हस हो गया, व्रेबो हो गया, हेलो हो गया, आहा, व्हाट दोस्तों आदि शब्द आते हैं और दोस्तों वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन चिन्ह अवश्य दिया होता है। इसको दोस्तों आपको समझना है। ये इस टाइप का दोस्तों जो चिन्ह होता है, ये जैसा कि मैंने इसको दर्शा दिया है, ये जो चिन्ह होता है दोस्तों इस तरह का चिन्ह अवश्य दिया होता है। इसकी दो ही पहचान है, एक तो यहाँ इस तरह के शब्द दिए होंगे जो आश्चर्य प्रकट करते होंगे और दोस्तों दूसरा यहाँ पर इस तरह का चिन्ह दिया होगा। बस दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, एक तो जो दोस्तों एक्सक्लेमेशन साइन है दोस्तों या चिन्ह है उसको आपको नोट करना है और दोस्तों ये आश्चर्यचकित करने वाले जो शब्द हैं दोस्तों इस तरह के शब्दों को आपको नोट करना है। ठीक है, आइए साथियों देख लेते हैं, इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ लेंगे साथियों। इसमें कह रहा है साथियों एग्जाम्पल 1 में देख लेंगे, ओहो संबोधन चिन्ह, इसके साथ दोस्तों व्हाट ए विकेड लाई। साथियों इसमें कह रहा है यहाँ दोस्तों जो ओहो का प्रयोग किया गया है, वह दोस्तों घृणापूर्ण, रोष, क्रोध या तिरस्कार के लिए किया गया है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ दोस्तों एक्सक्लेमेशन साइन भी दिया है, चिन्ह भी दिया है, तो दोस्तों ये क्या है, इंटरजेक्शन का एक रूप है। ठीक है,
आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 में देख लेंगे। ओहो, इसकी पहचान दोस्तों बस यही है, इसमें दोस्तों एक तो आश्चर्यचकित करने वाले शब्द दिए होंगे और दोस्तों एक्सक्लेमेशन चिन्ह दिया होगा। ठीक है, इसको दोस्तों आपको समझने के लिए इसको समझना है। इसमें दोस्तों आश्चर्यचकित करने वाले शब्द दिए गए होंगे और दोस्तों एक्सक्लेमेशन चिन्ह दिया होगा। ठीक है, इस वाक्य में दोस्तों कह रहा है ओह व्हाट अ लवली चाइल्ड। दोस्तों यहाँ पर ओह का प्रयोग प्रशंसा या आनंद प्रकट करने के लिए किया गया है। दोस्तों ओह का प्रयोग दोस्तों अरे के लिए होता है और दोस्तों ये क्रोध के लिए भी हो सकता है, निंदा के लिए भी हो सकता है और दोस्तों रोष के लिए भी हो सकता है, घृणा के लिए भी हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों प्रशंसा और आनंद के लिए भी हो सकता है। ठीक है, इसको आपको समझना है। आइए दोस्तों देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स 3 में देख लेंगे। ओह द चाइल्ड विल बी रन ओवर। साथियों यहाँ कह रहा है, यहाँ पर दोस्तों ओह का प्रयोग वह संकट और चिंता प्रकट करने के लिए किया गया है। ठीक है, यहाँ दोस्तों ओह का प्रयोग वह संकट और चिंता प्रकट करने के लिए किया गया है। दोस्तों बस आपको क्या करना है दोस्तों, इस चिन्ह को याद रखना है, इस चिन्ह को याद रखना है दोस्तों, और दोस्तों आश्चर्यचकित करने वाले इन शब्दों को याद रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 में देख लेंगे। इसमें कह रहा है साथियों हुर्रा तथा हज्जा से आनंद प्रकट होता है। क्या होता है साथियों, हुर्रा या हज्जा से आनंद प्रकट होता है। दोस्तों एक्सक्लेमेशन जो चिन्ह है दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना है। एलास, एग्जाम्पल नंबर 5 में देख लेंगे दोस्तों। एलास से दुख प्रकट होता है। क्या होता है दोस्तों, एलास से दुख प्रकट होता है। ठीक है, और दोस्तों इसमें दिया है एग्जाम्पल नंबर 6 में दिया है हा तथा वाट से आश्चर्य प्रकट होता है। क्या होता है दोस्तों, हा तथा वाट से आश्चर्य प्रकट होता है। ठीक है, इसको भी देख लेंगे साथियों। इसके साथ ही दोस्तों देख लेंगे ब्रेवो। ब्रेवो दोस्तों बहादुरी के लिए होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इससे दोस्तों अनुमोदन प्रकट होता है। यहाँ दोस्तों ब्रेवो से अनुमोदन प्रकट होता है, अप्रूवल प्रकट होता है। और इसके साथ ही दोस्तों देख लेंगे अहमी, फॉर सेम, वेल डन, गुड ग्रेसियस आदि शब्द समूह। दोस्तों ये क्या है दोस्तों, एक तरह के शब्द समूह हैं। आदि शब्द समूह से ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स का प्रयोग हृदय के तीव्र उद्गारों, फीलिंग्स और इमोशंस को प्रकट करने के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे दिया है अहमी, फॉर शेम, वेल डन, गुड ग्रेसियस आदि शब्द समूह से ग्रुप्स ऑफ वर्ड से समूह का प्रयोग हृदय के तीव्र उद्गारों, जैसे हम कह सकते हैं फीलिंग और इमोशंस को प्रकट करने के लिए होता है। ठीक है, आइए साथियों देख लेते हैं। कुछ दोस्तों संकेत दिए गए हैं, आपको ये समझना है। इंटरजेक्शन के अंत में दोस्तों संबोधन चिन्ह या दोस्तों हम इसको एक्सक्लेमेशन चिन्ह भी कह सकते हैं, एक्सक्लेमेशन चिन्ह भी कह सकते हैं दोस्तों, इसको का प्रयोग किया जाता है इंटरजेक्शन के अंत में। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों आपको याद रखना है, विराम चिन्हों के प्रयोग पंक्चुएशन के लिए इंटरजेक्शन और उनसे संबंधित चिन्ह मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। साथियों आपको विराम चिन्हों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है और दोस्तों इंटरजेक्शन और उनसे संबंधित चिन्ह मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, आइए दोस्तों देख लेते हैं कुछ और प्रैक्टिस सेंटेंस दिए गए हैं, इसको आप देख लेंगे साथियों। प्रैक्टिस सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसको आप देख लेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। दोस्तों ये सारा
जो सेंटेंस दिए गए हैं ये दोस्तों आपको समझने के लिए कि दोस्तों इंटरजेक्शन में एक्सक्लेमेशन जो चिन्ह हैं या दोस्तों आश्चर्यचकित करने वाले जो शब्द हैं दोस्तों, वह दोस्तों किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दिया है दोस्तों हुर्रा, ये आश्चर्य में बोला जा रहा है हुर्रा, आवर साइड हैज़ वॉन। साथियों यहाँ कह रहा है हुर्रा, खुशी में कह रहा है, आनंद के साथ कह रहा है दोस्तों हमारा पक्ष जीत गया है। आनंद के साथ आपको कहना होता है दोस्तों हमारा पक्ष जीत गया है। इसके साथ ही दोस्तों देख लेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है एलास आवर साइड हैज़ लॉस्ट। साथियों दुख के साथ यहाँ बोल रहा है हमारा पक्ष हार गया है। एलास दुख के साथ दोस्तों आश्चर्य में बोल रहा है दोस्तों हमारा पक्ष हार गया है। इसी तरह दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेंगे हस, आई हियर समवन कमिंग। दोस्तों यहाँ कह रहा है दोस्तों हस, मैंने सुना है कोई आ रहा है। ठीक है दोस्तों, मैंने सुना है कोई आ रहा है, आश्चर्य की बात है दोस्तों, एक तरह का आश्चर्य यहाँ प्रकट हो रहा है। मैंने सुना है कोई आ रहा है। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेंगे ब्रावो सचिन। यहाँ दोस्तों जो सचिन है वह दोस्तों बहादुरी या अनुमोदन की बात कर रहा है। वेल हिट, ब्रावो सचिन या दोस्तों बहादुर सचिन ने अच्छा मारा। ठीक है, यहाँ दोस्तों एक अनुमोदन की बात की गई है। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हेलो व्हाट आर यू डूइंग देयर। दोस्तों देयर दिया है, यहाँ दोस्तों वहाँ होना चाहिए, लेकिन दोस्तों गलती से टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ हो गया है नमस्ते। हेलो का मीन्स यहाँ पर नमस्ते से है दोस्तों। आश्चर्य में कह रहा है नमस्ते, आप वहाँ क्या कर रहे हो। नमस्ते, हाँ आप वहाँ क्या कर रहे हो। दोस्तों एक चीज़ तो आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ जो भी शब्द दिया गया होता है दोस्तों वह दोस्तों एक आश्चर्य का प्रतीक होता है। आश्चर्य में आपको कहना होता है हेलो व्हाट आर यू डूइंग देयर। इस तरह से दोस्तों आपको बोलना होता है। एक तरह का दोस्तों एक फीलिंग होती है, एक आश्चर्य होता है दोस्तों, एक अचानक आकस्मिक या दोस्तों एकदम उठने वाले उद्गार होते हैं। इस तरह से दोस्तों आपको ये दर्शाना होता है। ये चीज़ दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, आइए दोस्तों देख लेते हैं ओहो व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज। यहाँ दोस्तों दिया है और एक कितना सुंदर गुलाब है। ये यहाँ दोस्तों एक तरह का आपको आश्चर्य में कहना है इस चीज़ को। ओहो व्हाट आर यू ब्यूटीफुल, व्हाट आर यू, ओहो व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज। दोस्तों आपको एक तरह से आश्चर्य में कहना है, ये दोस्तों आपको समझना है। इसी तरह दोस्तों कहा गया एलास ही इज़ डाइड। अलास बड़े दुख की बात है, वह मर चुका है। दोस्तों एक दुख व्यक्त हो रहा है, यहाँ पर एक फीलिंग व्यक्त हो रही है, एक दुख व्यक्त हो रहा है। साथियों आपको ये समझना है कि इस तरह के जो शब्द दिए गए होते हैं दोस्तों एक आश्चर्य का प्रतीक होते हैं और दोस्तों कोई आश्चर्यजनक घटना को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेंगे साथियों। यहाँ कह रहा है साथियों आहा हैव दे गॉन। यहाँ कह रहा है साथियों आहा हैव दे गॉन, क्या वे चले गए हैं, क्या वे चले गए हैं। दोस्तों एक आश्चर्य की बात की जा रही है। इसी तरह दोस्तों कहा जा रहा है हेलो कपिल। दोस्तों हेलो नमस्ते कपिल, हाउ आर यू, आप कैसे हो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेंगे। आहा डैट्स द एक्सक्यूज एवरी लेजी बॉय मेक्स। साथियों यहाँ कह रहा है दोस्तों आहा हर आलसी लड़का यही बहाना बनाता है। ठीक है, हर आलसी लड़का यही बहाना बनाता है। आहा आश्चर्य में कह रहा है दोस्तों आहा
हर आलसी लड़का यही बहाना बनाता है। आश्चर्य में कही गई बात है दोस्तों, आश्चर्य में इसको कहा गया है और दोस्तों आश्चर्य यहाँ पर प्रकट किया जा रहा है। यहाँ दोस्तों कह रहा है ओह आई गोट सच अ फ्राइट। दोस्तों मैंने पाया एक ऐसा डर। इस तरह से देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेंगे साथियों। हंस, डोंट मेक अ नॉइज। दोस्तों शोर मत करो, हंस, शोर मत करो। यहाँ आश्चर्य की बात की जा रही है। एकदम दोस्तों एकदम आकस्मिक उठने वाले उद्गार हैं ये। और दोस्तों आपको ये याद रखना है दोस्तों, यहाँ जो एक्सक्लेमेशन जो चिन्ह है दोस्तों ये अवश्य दिया रहता है, ठीक है। एक्सक्लेमेशन जो चिन्ह है दोस्तों ये अवश्य दिया रहता है। इसको आप दोस्तों अच्छे से याद कर लेंगे। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं समझता हूँ, मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपने इंटरजेक्शंस को अच्छे से समझ लिया होगा। ये छोटा सा वीडियो दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। और दोस्तों आप इसको अच्छे से अगर पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो मैं समझता हूँ दोस्तों आप इंटरजेक्शन पर आधारित प्रश्नों को अच्छे से हल कर सकेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और दोस्तों वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों यदि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल है टारगेट इंग्लिश गुरु, जो दोस्तों आपको इस तरह के इंटरेस्टेड वीडियो हमेशा लाता रहता है। इसके साथ ही दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।